क्या तुम मोटे हो, कादे हो, पतले हो, या फिर दिखने में अजीब हो, या फिर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ लाइफ में कर नहीं सकते, या फिर तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन वो हो नहीं रहा तुमसे, बार बार गिरते हो, बार बार फेल होते हो, एंड यू थिंक यार शायद ये मेरी चीज बनी नहीं है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिकॉज डेविड गॉगिन एक ऐसा इंसान है जिसने मेरे साथ साथ बहुत सारे युवाओं का दिमाग, माइंडसेट पूरा चेंज करके रख दिया है। एक ऐसा बंदा, इमेजिन करो, जो अपनी आधी लाइफ ऑलरेडी जी चुका है, एक ऐसे गुमनाम गुमनाम और इतनी गंदी तरीके से कि कोई उम्मीद ही नहीं है वापसी की। एंड तब वो उठता है एक दिन एंड डिसाइड करता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि लोग मुझे याद करेंगे, एंड वो कर भी जाता है। सोच कर देखो, तुम अभी मोटे हो, ठीक है, तुम्हारा वजन 100 किलो के ऊपर है, और तुमने ट्रेनिंग करनी है, आर्मी में जाना है तुम्हें, और तुम डिसाइड करते हो और तुम कर भी देते हो, वो भी हफ्तों में, महीनों में नहीं, हफ्तों में तुम इतना वजन कम कर लेते हो कि उस चीज को तुम क्वालिफाई कर सको, और फिर तुम अंदर जाते भी हो तो तुम्हें लोग बुली करते हैं, तुम्हें बहुत टॉर्चर करते हैं, लेकिन फिर भी वो तुम सब कुछ सफर करके वहां से ग्रो करके, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, जाने कितनी बार तुम बाहर आते हो, एंड तुम अचीव करते हो, और फिर तुम दुनिया में एक अपना छाप छोड़ कर जाते हो। एक ऐसा बंदा, डेविड गॉगिंस। So here are some points you can learn from David Goggins. So first point is work if you don't feel like it. देखो, डेविड गॉगिंस का माइंडसेट मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। डेविड गॉगिंस क्या करता है, जैसे मान लो हम लोग सुबह उठते हैं, ठीक है, तो मैं पर्सनली जिम जाता हूँ, तुम भी जाते ही होगे आई गेस, या फिर तुम रनिंग के लिए जाते होगे। एंड अगर तुम नहीं जाते हो तो तुम्हारे ऊपर शेम है, ठीक है, कल से जाना शुरू करो। तो अगर तुम जाते हो सुबह सुबह, ठीक है, एंड कभी कभी सर्दियां हो जाती हैं, बरसात हो रही होती है, फिर मूड नहीं कर रहा होता है, फिर थक चुके होते हैं हम लोग, ठीक है, एंड पिछली रात में जगे हुए होते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं कभी कभी, ठीक है, वीक में एक दो दिन ऐसा आ ही जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं उस दिन, हम लोग या तो रनिंग पे जाते ही नहीं है, जिम जाते ही नहीं है, वर्कआउट करते ही नहीं है, या फिर जाते हैं तो थोड़ा कम करते हैं। लाइक अगर मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ रोज, तो मैं एक राउंड मार लूंगा, यानी कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर टहल कर वापस आ जाऊंगा। क्यों? ताकि मेरी हैबिट मेंटेन रहे, पर मैं उस चीज को मतलब पूरा नहीं करता, राइट, क्योंकि मन नहीं है। वहीं डेविड का माइंडसेट मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। पहले तो देखो, डेविड गॉगिंस, डेविड उसका नाम है, गॉगिंस सरनेम है, बट वो अपने आप को ट्रीट ऐसा करता है कि डेविड एंड गॉगिंस दोनों अलग अलग सेपरेट बंदे हैं। डेविड एक ऐसा बंदा है जिसको काम करना पसंद नहीं, जिसको आराम करना पसंद है, जिसको मजे करना ज्यादा पसंद है, मतलब एक ऐसा बंदा जो वीक है, जो ज्यादा कुछ काम करना नहीं चाहता, ज्यादा कुछ अचीव करना नहीं चाहता, नॉर्मल लाइफ चाहता है, जिससे लोग नॉर्मली जीते हैं। बट वहीं गॉगिंस जो है, वो हाईली डिसिप्लिन बंदा है, वो करके दिखाता है, वो छोड़ता नहीं, वो कंसिस्टेंट है, वो हार्ड वर्किंग, वो एवरीथिंग है, ठीक है, सुपर पावर, सुपर ह्यूमन है वो। तो जब ऐसे माइंडसेट का बंदा जो सुबह उठता है और उसका मन नहीं कर रहा होता है, तो वो अपने आप से पूछता है, ठीक है, कि मैं डेविड को चूज करूंगा कि गॉगिंस को। एंड वो गॉगिन को चूज करता है। अगर वो ऑलरेडी 25 किलोमीटर रोज दौड़ता है, पता है तुम्हें, डेविड गॉगिंस सुबह सुबह 25 किलोमीटर दौड़ता है। और अगर जिस दिन उसका मन नहीं करता, वो उस दिन डबल दौड़ता है, यानी 50 किलोमीटर दौड़ता है। सोच कर देखो, दिमाग की फटके हाथ में आ जाती होगी उसके। एक बार सोचो, तुम्हारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का 1 घंटा, ठीक है, तो तुम 2 घंटे पढ़ रहे हो। तुम्हारा तुम सोच कर देखो कितना दिमाग माइंड ब्लोइंग है, एक बार सोच कर देखो ये चीज, फटके हाथ में आ जाती होगी इसके दिमाग की, ठीक है। एंड फिर भी वो पढ़ता है, फिर भी वो काम करता है, फिर भी वो उस चीज को पूरा करता है, एनी हाउ। एंड दैट्स व्हाट मेक हिम डेविड गॉगिन्स, टफेस्ट मैन अलाइव, ठीक है। तो उससे ना सिर्फ उसकी हैबिट कंटिन्यू रहती है, मोमेंटम उसका कंटिन्यू रहता है, पर वो एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। तो सोच कर देखो, हम लोग मोमेंटम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, और वो उस चीज को फोड़ कर आगे निकल रहा है। सो दिस इज द थिंग, वर्क हार्ड इफ यू डोंट फील लाइक इट, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट, योर वीकनेस इज नॉट रियल। मतलब क्या? मतलब देखो, हमारा जो दिमाग है ना, ठीक है, वो हमसे कई बार कहता है कि बस हो गया यार, अब मैं नहीं कर सकता, अब मैं थक गया हूँ, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लाइक इतना मैं वेट नहीं उठा सकता यार, इतना इनफ है, या फिर बस यार इतना पढ़ लिया ना, इनफ है यार, अब मन नहीं कर रहा है, फिर अब नहीं पढ़ सकता, अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, या फिर इतना काम कर लिया ना, इतना काफी है। बट
डेविड क्या करता पता है तुम्हें? मैं एक स्टोरी कहता, ठीक है, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। एक रेस हो रही थी, ठीक है, रेस है वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट रेस, लंबी रेस, ठीक है, मैराथन है, सबसे लंबा मैराथन। एंड तुम डिवाइड हो, ठीक है, तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारे घुटने में इंजरी हो गई है, लाइक लिटरली इंजरी हो गई है घुटने में दौड़ने के टाइम पर, और फिर भी तुम रुकते नहीं हो। तुम्हारे पैर में इंजरी हो गई है, तुम्हारे घोटे दर्द हो रहे हैं, तुम्हारे मतलब चलने की हालत में नहीं, तुम खड़े नहीं रह सकते हो, तुम ऐसी स्थिति में दौड़ रहे हो। इजंट इट अमेजिंग? तो ये है डेविड गॉगिंस का माइंडसेट, कि तुम्हारी वीकनेस जो है वो एक्चुअल में है ही नहीं, वो तुम्हारे दिमाग की वीकनेस है, वो तुम्हारे बॉडी की वीकनेस नहीं है। तुम्हारा बॉडी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, तुम्हारा बॉडी जब ये कहता है ना कि वो 100% थक चुका है, फिर उससे अब ये नहीं होगा, तब एक्चुअल में उसने सिर्फ 70% अपना यूटिलाइजेशन किया होता है, 30% अभी बाकी होता है। समझ रहे हो? तो इस चीज को आज से हर जगह अप्लाई करना, कि जब तुम्हें लगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा या फिर तुमने कर लिया अब नहीं होता, आगे नहीं बढ़ना है, तो सोच लेना तुमने सिर्फ अभी 70% किया है, अभी 30% तुम्हारे अंदर बाकी है, जो कि मेन रिजल्ट लाता है हमेशा। जो कि तुमने 80-20%, 80-20 रूल तो सुना ही होगा, तो जो बाकी का 20 रूल है ना, 20%, वो यही 30% खींच के लाता है। सो ये चीज तुम अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। एंड थर्ड थिंग, कंसिस्टेंसी। बंदा 65 साल का है अभी, ठीक है, एंड फिर भी अभी भी लगा हुआ है। कब से? जब वो 25 साल का था। सोच कर देखो कब से कितने साल हो गए। और तुम 20 साल के, 22 साल के, 15 साल के, 18 साल के, क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो? कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही है। हाँ, तुम पता है, जब डेविड गॉगिंस जिम जाता है ना, ठीक है, एंड उससे मतलब कंसिस्टेंट नहीं रहता, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा है, तो वो पता है क्या कहता है खुद को? दे डोंट नो मी सन, दे डोंट नो मी सन। पता है क्यों? क्योंकि वो खुद को फील कराता है दैट गॉगिन एक सरनेम है, जो वो उसके सरनेम पूरे एंसेस्टर से कनेक्टेड है। तो जब भी वो थक जाता है या फिर कंसिस्टेंट नहीं रह पाता, तो वो फील करता है कि वो पूरे अपने खानदान का नाम नीचे कर रहा है, अपनी आगे आने वाली जनरेशन का नाक नीचे कर रहा है। तो वो नहीं कर सकता, वो चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड दैट्स वाई यू ऑलवेज वर्क हार्ड, एंड यू शुड टू। एक बार सोच कर देखो कितनी बार तुमने इतना अच्छी चीजें शुरू की, इतना अच्छा मोमेंटम बनाया, इतने सारे एफर्ट्स किए, पर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहे, एंड जिसकी वजह से तुम्हारे सारे के सारे एफर्ट वेस्ट चले गए, तुम्हारे सारी की सारी मेहनत वेस्ट चली गई, तुम्हारा जितना टाइम था जो तुमने उसमें लगाया था सारा का सारा वेस्ट चला गया। वहीं दूसरा बंदा है, उतनी ही मेहनत करके बस थोड़ा सा मोमेंटम और मेंटेन करके उस चीज को अचीव कर गया, एंड सारी की सारी मेहनत, सारी के सारे एफर्ट, सब कुछ वर्थ इट हो गया उसके लिए। और तुम्हारे लिए जो, मतलब जो उसके लिए लाइफ की बेस्ट मेमोरीज थी, बेस्ट एक्सपीरियंसेस थे, वही तुम्हारे लिए वर्स्ट एक्सपीरियंसेस बन गए, वर्स्ट मेमोरीज बन गई, ट्रॉमास बन गए। और अब तुम पीछे जा नहीं सकते समय में, उस चीज को चेंज कर नहीं सकते। कितना भद्दा लगता है, एक बार सोच कर देखो कितना गंदा लगता है कि तुम और तुम्हारे दोस्त साथ में पढ़ने बैठे सेम किताब से, तुमने रोज सोचा भी कि हम लोग रोज 1 घंटा पढ़ेंगे, ठीक है, बट तुम 6 महीने में हार मान गए, और उसने बस 3 महीने और, यानी कि 9-10 महीने और खींच लिया वही चीज को, सेम सब कुछ, और फिर भी वो नंबर 1 आया और तुम बेरली पास हुए। उसका पैकेज लग गया अच्छा, लेकिन तुम्हारा लंड कुछ नहीं लगा। कितना बुरा लगता है, एक बार सोचो। तुम अपने परिवार के कलंक बन जाते हो, तुम पता है? तुम्हें खुद, तुम किसी को कहो ना कहो, लेकिन तुम्हें अंदर से फील होता है कि यार ये ये बंदा तो मेरे जितना स्मार्ट भी नहीं था यार, इसने तो इतने एफर्ट भी नहीं किए जितने मैंने किए। जिस आग में फिर तुम जलते हो ना, वो तुम सहन नहीं कर पाओगे। इट्स बेटर कि बाद वाले पेन जो बहुत ही ज्यादा होता है, उस पेन की जगह इस पेन को, जो प्रेजेंट में, उस पेन को एक्सेप्ट करो। हम लोग हमेशा एंजॉयमेंट को, जो प्रेजेंट होता है ना, प्रेजेंट, हम हमेशा जो प्रेजेंट का एंजॉयमेंट है ना उसको चूज करते हैं रेदर देन प्रेजेंट के पेन को। जिस दिन हमारे ये चूजिंग मैकेनिज्म उल्टा हो गया ना, हम प्रेजेंट के पेन को चूज करने लगे, हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली 10x बढ़ जाएगी।
एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। हमेशा प्रेजेंट में पेन को चूज करो, दर्द को चूज करो। तुम जितना ज्यादा दर्द को चूज करोगे उतना ज्यादा दर्द कम तुम्हारी लाइफ से होता जाएगा धीमे धीमे, और खुशियां आती जाएंगी। और जितना ज्यादा तुम खुशियों को चूज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लाइफ में दर्द बढ़ता जाएगा लॉन्ग टर्म में। एंड दैट्स हाउ योर लाइफ गोes. And yeah, that is it. That is pretty it. If you like the video, please consider subscribing, and thanks for watching. Bye bye.